क्या आपने कभी सोचा है वाई डू वी थिंक द वे वी डू? हमारे बिलीफ सिस्टम्स, जिस तरह से हम चीज़ों को समझते हैं, ये सारे पैरामीटर्स कैसे सेट होते हैं? स्ट्रक्चर्स वर्सेस एजेंसी, ये डिबेट, ये डिस्कोर्स कितनी ज़रूरी है ये समझने के लिए कि इस दुनिया में हमारा क्या मकाम है और हम खुद कितने इम्पोर्टेंट हैं। स्ट्रक्चर्स से मुराद हमारे ट्रेडिशंस, वो दुनिया जो एग्जिस्ट करती है जिसमें हम पैदा होते हैं, उसमें ट्रेडिशंस आते हैं, कल्चर आता है, पॉलिटिकल इकोनॉमिक सिस्टम्स, हमारा सियासी समाजी माशी निज़ाम, ये सब उसमें आता है। इसके अलावा जो ज़बान हम बोलते हैं, राइट, हमें पता ही नहीं चलता, हम नोटिस ही नहीं करते और किस तरह से ये स्ट्रक्चर्स हमारी आइडेंटिटी और हमारी शनाख्त बेसिकली डेवलप करते हैं वक्त के साथ। और इन्हीं में रहते हुए हम ख्वाब देखते हैं कि यार मुझे ये बनना है, यार मुझे इस तरह से बिहेव करना है, मैं ये ज़िंदगी में हासिल करना चाहता हूँ। लेकिन मेरे ख्याल से अगर हम स्ट्रक्चर्स को कुछ ज़्यादा ही इम्पोर्टेंस देंगे हमारी अपनी एजेंसी के ऊपर, यानी कि हम खुद किस तरह से अपनी ज़िंदगी को एक मायने देते हैं अपने एक्शन के ज़रिए, रिफ्लेक्ट करके चीज़ों पे, आपस में मवाजना करके, कंपैरिजन करके डिफरेंट चीज़ों का, जब हम उन पे गौर व फिक्र तदब्बर करते हैं और किसी नतीजे पे पहुंचते हैं, हमें जो बताया जा रहा है हम उसको एकदम से एक्सेप्ट नहीं कर लेते, बल्कि हम उसको कंपेयर करते हैं दूसरी चीज़ों के साथ जो उसके कंपैरिजन में होती हैं, और फिर हम उस चीज़ को चुनते हैं जिसको हम समझते हैं कि ये हमारी प्रोग्रेस के लिए बेहतर है। ये हम अपनी एजेंसी, अपनी फ्री विल के जरिए कर रहे होते हैं। ये फ्री विल बड़ी ज़रूरी है। इसको एक छोटी सी मिसाल से समझते हैं। आज के ज़माने में जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हम यूज़ करते हैं, उनमें से कितने सारे इस तरह से डिज़ाइंड हैं या उनके एल्गोरिदम्स इस तरह से फंक्शन करते हैं कि वो इंगेजमेंट को डिमांड कर रहे होते हैं, कि हम इंगेज करें उनके ऊपर, रादर देन कि हम लॉन्ग फॉर्म कंटेंट को देखें, राइट। शॉर्ट फॉर्म कंटेंट जो है उसको ज़्यादा प्रमोट किया जाता है, और इसी की वजह से होता क्या है कि हमारी जो अटेंशन है बहुत लिमिटेड होता चला जा रहा है, स्पेशली जेन जी का। और उस लिमिटेशन की वजह से क्या होता है कि हम मीनिंगफुल कॉन्वर्जेशंस हो गई, या डायलॉग हो गया, बुक रीडिंग हो गई, चीज़ों को एक्सपीरियंस करना, हम इससे दूर भागते हैं, राइट। हमें चीज़ें जल्दी जल्दी चाहिए, रेडीमेड, फास्ट फूड, राइट। हमें क्विकली बनी बनाई चीज़ चाहिए होती है और चीज़ों की गहराई में जाना वो अब हमसे नहीं होता। लेकिन अगर इस सब का दोष, इस सब का कसूरवार हम उन चंद कॉरपोरेशंस या इलीट्स, या आप कह लें कि जो एल्गोरिदम्स को डिज़ाइन करने वाली कंपनीज हैं, जो टेक जाइंट्स हैं, अगर हम उन पे डाल दें तो क्या ये गलत नहीं होगा? क्या हमारे पास ये एजेंसी नहीं है कि हम इस चीज़ को लिमिटाइज करें, अपने आप पे कंट्रोल लेकर आए? क्या हम देखते हैं, क्या कंज्यूम करते हैं और किस तरह से हम अपना वक्त गुजारते हैं, ये सब हमारे हाथ में है। लेकिन ऑब्वियसली ये आसान नहीं है, ये एक मुश्किल इंडीवर है आज के ज़माने के कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि स्ट्रक्चर्स हमें इसमें सपोर्ट नहीं करते। बट हमारे पास फ्री विल है और हम वो कर सकते हैं जो शायद मोस्टली लोग नहीं करते। एक ऐसा रास्ता हम चुन सकते हैं जिस पे कम लोग चलते हैं, लेकिन चुन ज़रूर सकते हैं। उसके लिए हमें अपने नफ्स को कंट्रोल करना पड़ता है, अपने खिलाफ ही जंग करनी पड़ती है। लेकिन इसी इसी आप कह लें कि ये जो कॉन्ट्रडिक्शन है जो हमारे अंदर चल रही होती है, इसी के ज़रिए हमारी ग्रोथ भी होती है। हम मुस्तकिल एक बिकमिंग के प्रोसेस के अंदर होते हैं। तो स्ट्रक्चर्स और एजेंसी के दरमियान ही हम मीडिएट करते हैं ज़िंदगी में। लेकिन मेरे ख्याल से हमारी जो फ्री विल है, the agency to reflect, to ponder upon the social and historical phenomena, ये इससे भी आगे जाता है। मैं इंसान को, खुद को यूं देखता हूं कि मैं यहां तक लिमिटाइज्ड नहीं हूं कि हिस्ट्री मुझे शेप करती है या एक प्रोडक्ट की तरह शेप करती है, बल्कि इंसान यानी कि मैं, यानी कि आदम, हिस्ट्री को शेप करता है। वो चाहे तो इन समाजी, इन माशी, इन सियासी स्ट्रक्चर्स को ऑल्टर कर सकता है। इंडिविजुअल्स ही तो होते हैं ना जो तहरीक चलाते हैं, जो सेल्फ कॉन्शियस होते हैं, जो शऊर की, कॉन्शियसनेस की गहराइयों को टैप इन करते हैं और एक नया विजन, एक नया फलसफा, एक नया रास्ता लोगों को दिखाते हैं और कॉन्क्रीट स्टेप्स लेते हैं कि जिन पे चल के
इंसानी तारीख को वो अपने मुताबिक आगे की तरफ लेकर जाते हैं, बिल्कुल उस सेलर की तरह जो शिप को तूफानों के बीच में से भी बचा के आगे लेके जा रहा होता है और अपनी मंजिल की तरफ पहुंचने की कोशिश कर रहा होता है। तो यस, चाहे वो कोई इंसाफ की तहरीक हो, चाहे वो कोई फलसफा हो, नया फलसफा जो हम दुनिया को देना चाहें, ये सब इंडिविजुअल्स ही कर रहे होते हैं। तो हमारी एजेंसी इन सब चीज़ों को ट्रांसेंड कर जाती है, लेकिन उसकी शर्त यही है कि हम मेहनत करें, अपने आप को इस नज़र से देखें, और इस नज़र से देखने के साथ साथ हम एक बुलंद विजन और इस अप्रोच के साथ आगे बढ़ें कि हमें मुस्तकिल ज़िंदगी में एक बेहतर से बेहतर मायने तलाश करना है और अपनी ज़िंदगी को भी एक बेहतर से बेहतर मायने देना है। ग्रेटर ट्रूथ और ग्रेटर विजडम की तरफ हमें आगे बढ़ना है।